तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, बीएलए ने अपना हाफ ईयरली रिपोर्ट निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया है। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंग लॉसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस पिछले 6 महीने में जनवरी से लेकर जून के एंड तक 17 पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस को उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 650 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारा गया है और कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंजर्ड किया गया है उनके द्वारा। अब दोस्तों, बात यह है कि किसी भी देश की आर्मी उस देश की बैकबोन होती है। पूरे देश की जिम्मेदारी आर्मी के ऊपर होती है, बट पाकिस्तान आर्मी अपने देश के लोगों को ही नहीं संभाल पा रही है। पाकिस्तान आर्मी का इतना बड़ा लॉस होना ये बताता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का या उनके प्रशासन का कोई भी मैनेजमेंट या कंट्रोल अब रहा नहीं पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, पहले आसिम मुनीर कह रहे थे कि कुछ दिन पहले हम इन आतंकवादियों को बता देंगे कि कैसे तुम बस 1500 मुट्ठी भर आतंकवादी हो, बीएलए, बीएलएफ, बीआरए ईटीसी, तुम हमसे बलूचिस्तान ले लोगे, हम तुमको बता देंगे। बट दोस्तों, इस खबर को देख के लगता है सब कुछ उल्टा हो गया और पाकिस्तान की आर्मी की आज की डेट में बलूचिस्तान द्वारा जो उनके जो बीएलएफ है, बीएलएफ हो गया, बीएलए हो गया, बीआरए हो गया, उनके द्वारा पाकिस्तान आर्मी की बैंड बजा चुकी है। दोस्तों, अब ये पाकिस्तान इस प्रकार के कंडीशन पर आ गया है कि इन्होंने जिस प्रकार से बलूचिस्तान में जो लेडीजें हैं और अपने ही समाज के लोगों पर जो अत्याचार किया है इतने सालों से, उसको ये देखना नहीं चाहते हैं। और इनका हर बार का एक ही जवाब होता है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो तो अब की बार भी उन्होंने सीधा सीधा ये कहने लग गए हैं कि इसके पीछे भारत खड़ा है और ये जो भी हो रहा है ये सब भारत द्वारा कराया जा रहा है। दोस्तों, अगर इन सब के पीछे भारत खड़ा होता, अगर पाकिस्तान को लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे अगर भारत खड़ा है तो ये जरूर बताएं, ये जो बीएलए अमेरिकन सोल्जर नाटो के द्वारा जो वेपन्स होते हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। आज अगर आप देखें जो बीएलए के सोल्जर हैं जिस टाइप के इक्विपमेंट और वेपन यूज़ कर रहे हैं, वो जरा आप सोचिए। M240B मशीन गन जो यूएस कोर की मशीन गन है, M16A4 राइफल जो यूएस फोर्सेस यूज करती है, M4AI कार्बियन। तो ये सभी प्रकार के जो इक्विपमेंट है, ये जो जितने भी प्रकार के वेपन्स हैं, ये सब वेस्टर्न है। इतना सोचना चाहिए पाकिस्तान को जब आप कहते हैं कि इन सब के पीछे भारत खड़ा है या इन सब के पीछे भारत की कोई चाल है, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों, बीएलए ने कहा है पिछले 6 महीने में उन्होंने 45 से अधिक लोकेशन को कैप्चर किया है, 17 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। पिछले 180 दिनों में 284 अटैक किए हैं। अगर आप देखें, इन्होंने टोटल 121 ब्लास्ट किए हैं। पाकिस्तान आर्मी के 131 गाड़ियां डिस्ट्रॉय करी हैं। एक ट्रेन हाईजैक की है, देख लो दोस्तों, ट्रेन तक हाईजैक कर दी इन्होंने। 9 स्पेशल ऑपरेशन किए हैं। टोटल आप देखें तो 45 से अधिक टाउन, कैंप, स्टेशन कैप्चर किए गए हैं इनके द्वारा। तो दोस्तों, जो BRAS बना है बलोच, राजी, अजोय और सांगार, जिसमें आप देखते तो अलग अलग जितनी भी बलूचिस्तान के लिए काम करने वाली संस्थाएं थी, बीएलए हो गई, बीएलएफ हो गई, बीआरजी हो गई, बीआरए हो गई, ये सब मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिसका ये सब अंतर देखने को मिल रहा है, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब इसमें इन लोगों को
जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इनकी रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, इंटेलिजेंस अच्छे तरीके से शेयर हो पा रही है, मैन पावर शेयरिंग हो रही है, वेपन को शेयरिंग किया जा रहा है। इस प्रकार से खूब बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत काफ़ी है। डेफिनेटली इंटरनेशनल अटेंशन बलूचिस्तान के मुद्दों पर ला रहा है। अब आप देखें, लेथिकली भी बहुत ही बढ़ गई है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें मॉडर्न वेपनरी एंड मॉडर्न ट्रेनिंग देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप देखें, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उस प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है, कैसे सुसाइड बॉम्बिंग करना, कैसे आईईडीज को इस्तेमाल करना है, वो सब मानो सेम तरीके जो टीटीपी वाले हैं, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बीएलए के पास मॉडर्न वेपनरी है, ऑटोमेटिक वेपन है, रॉकेट है, जो यूएस छोड़कर गया है, इनके पास पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तो दोस्तों, जरा आप भी बताएं कि इन सब के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको एक नई लेटेस्ट अपडेट और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।